शांति। आपका प्रश्न है, सतयुग में श्री कृष्ण आएंगे तो उनकी माँ पहले आएगी, माना माँ बाप पहले आएगा, अभी यहाँ होंगे क्या कलयुग में? और बाकी सारी आत्माएं कैसे आएगी जन्म देने लिए सतयुग में, ये समझना है। और दूसरा प्रश्न है, ये सारी दादियाँ और दीदी एडवांस पार्टी में गए हैं, इसके मतलब क्या है? कहाँ है ये एडवांस पार्टी? उत्तर है, देखो, श्री कृष्ण के बारे में हमने बहुत सारे टॉपिक, जन्म के बारे में, विनाश के बारे में, उसके माँ बाप कौन है, कहाँ है, ये सारी वीडियोस हमने यूट्यूब पर रखी है। आप स्पेशल टॉपिक में जाएंगे, बहुत सारे स्पेशल टॉपिक भी बने हैं, उसमें आप हेडिंग के साथ ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और बुद्धि का ताला खुलेगा। लेकिन दुआ ऐसी होनी चाहिए जिससे अनेकों को प्रेरणा मिले, इस बातों को समझना, भगवान को पहचानना, और उसका फायदा होगा तभी वो दुआ निकलेगी ना। तो ये जो पहले तो श्री कृष्ण के माँ बाप की बात है, ये तो जन्म हो ही गया है और अभी ही होंगे ना, कलयुग में ही होगा, क्योंकि वो बड़े होवे बाद में श्री कृष्ण तो कितना साल लगेगा, इसीलिए उनके माँ बाप अभी ही है और इसीलिए वो अभी कलयुग की दुनिया में है, तो इसीलिए उसका गायन पूजन भी नहीं है, श्री कृष्ण का ही गायन पूजन होता है। और ये आत्माएं सभी कैसे जन्म लेगी वो भी हमने बताया है, आप अगर वो सब कृष्ण के बारे में सुनेंगे तो मिल जाएगा। दूसरा आपका जो प्रश्न है, एडवांस पार्टी क्या है? एडवांस पार्टी कोई कहा नहीं है, माना यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है। एडवांस पार्टी का अर्थ यह है कि जो संपूर्ण की तरफ है, माना ऑलमोस्ट संपूर्ण हो गए हैं, वही एडवांस पार्टी में जाते हैं, तो वो यहाँ ही जन्म लेंगे और ऐसी जगह पे लेंगे जहाँ वो ऐसी राजनीति या सभी जगह में जुड़े हुए होंगे और वो कार्य करते रहेंगे। और इसके एडवांस पार्टी के भी टॉपिक आप यूट्यूब से सुन सकते हैं, कौन है, कहाँ है, क्या करते हैं, क्या कार्य है, सब हमने रखा है। धीरे धीरे देखना तो भी दिखाई देगा, बाकी ऐसे ही जल्दी नहीं मिलेगा, तो स्पेशल टॉपिक में ये सारी बातें आपको मिलेगी। तो एडवांस पार्टी का कार्य ही है नई दुनिया की स्थापना में, जो मुख्य काम है वो एडवांस पार्टी की है। ओम शांति। आपने बताया कि पावरफुल अमृत वेले के बाद सकाश देनी है, तो क्या मैं 15 मिनट या 30 मिनट की कमेंट्री कर सकती हूँ? और यह सकाश कम से कम 15 मिनट देनी है या ज़्यादा? मैं दिनचर्या करने का पुरुषार्थ कोशिश कर रही हूँ। स्वदर्शन चक्र में कुछ फील नहीं होता, कारण बोर लगता है। मुझे अपनी में धैर्यता का गुण भी भरना है, तो क्या करूँ? उत्तर है, देखो, पावरफुल अमृत वेले का अर्थ क्या है? पहले तो ये समझो कि ये एक अवस्था बनाने के लिए है कि नेगेटिव व्यर्थ कंप्लीटली खत्म हो, तब आपके सबकॉन्शियस माइंड खुलता है और ये सब अंदर जाता है। इसके लिए मैंने आपको कहा कि योग और योग के प्रयोग की विधि में जाओ, उसमें सबकॉन्शियस माइंड के नियम अच्छी रीति समझो, योग की प्रयोग की विधि अच्छी रीति समझो, और योग में जब तक पक्का नहीं बनते तब तक आपके विचारों पर कंट्रोल नहीं होगा।
तो ये कोई मर्जी नहीं है कि कितना मिनट करूँ तो पावरफुल होगा। ऐसी अवस्था होती है कि 15 मिनट भी योग सोचना नहीं पड़ता, तुरंत एक संकल्प में भी स्थित हो सकते हैं। लेकिन ये तब होगा जब हमारे विचारों पर कंट्रोल हो, दिनचर्या मनचर्या सेट हुई हो, पहली अवस्था अच्छी हो, तब ये सब होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप 15 मिनट की करो या आधा घंटे की करो, ये नहीं। आपकी अवस्था माना व्यर्थ नेगेटिव मुक्त हो, तब ये सब होगा। दूसरा, ये जो कितना सकाश देना है, ये हमारे ऊपर नहीं होता है। वो कितनी कौन सी सकाश है, उस अनुसार आपको सफलता मिलती है। कितना समय उस अनुसार लगता है। इसीलिए जब तक आपकी दो विचारों के बीच गैप नहीं बढ़ती और ये अवस्था नहीं बनती, तब तक सिर्फ कमेंट्री सुनने से कुछ नहीं होता। क्योंकि कमेंट्री तो मैंने एग्जाम्पल के रूप में रखी है कि कैसे बनाना चाहिए, कैसे ये सबकॉन्शियस माइंड के नियम का उपयोग करना चाहिए। फिर आपको वो कमेंट्री लिखना है और खुद को दोहराना है, तब जल्दी सफलता मिलती है। और ये दोहराते समय जितनी आप धीमे धीमे करेंगे, धीरे होगी, उतनी वो जल्दी सकाश काम करेगी। तो पहले तो अपनी अवस्था ऐसे बनानी है। अगर आपको सब ये फीलिंग नहीं होती, ना बाबा की ना स्वदर्शन चक्र की, तो देखो हमारे यूट्यूब पर रखी और दिनचर्या ग्रुप में जो जो कमेंट्री आती है, वो सब जीआईएफ पिक्चर के साथ अभी रखी है नई, कि कैसे विजुअलाइज करना है। और एक कमेंट्री में तो हमने सारी अवस्था कैसे विजुअलाइज करनी है, सारे जीआईएफ पिक्चर भी रखे हैं। सब योग और योग के प्रयोग में आपको मिलेगा। तो ये स्वदर्शन चक्र भी कैसे फील करना है, क्योंकि जब तक आप फील नहीं करोगे, मन बुद्धि एकाग्र नहीं होगी, तो सबकॉन्शियस माइंड नहीं खुलेगा। इतना इजी हो तो दुनिया में सब ऐसे ही विचार करके हो जाएगा। नेगेटिव करना बहुत इजी है, लेकिन पॉजिटिव संकल्प का बीज बोना, इसमें सबकॉन्शियस माइंड जितना खुला होगा, सारी सिस्टम रिसेट होगी, उस अनुसार सफलता मिलेगी। तो ये बोरिंग आपको लगता है, उसका मतलब यह हुआ अभी तक आपका इंटरेस्ट नहीं बढ़ा है। ये धैर्यता तब आती है जब हमारे गुण एक्टिव होते हैं, हमारी दिनचर्या सेट हो जाती है, बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होता है, डेल्टा निद्रा सेट होती है, तब हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है, तो ऑटोमेटिक धैर्यता आती है। और इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए सभी राजों को जानना होता है, और वो हमने सब कुछ यूट्यूब पर रख दिया है। 15 ऑडियो भी तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है कि कैसे हर एक चीज़ में हमें सफलता प्राप्त करनी है, युक्ति युक्त करना है, और यूट्यूब पर रखा है। तो ये बातों को जब तक आप समझेंगे नहीं, ये तो एक मैकेनिकल हो गया, ये कुछ नहीं काम करेगा। ये कमेंट्री याद रहे, ये जस्ट सैंपल के लिए है, नहीं कि उसके अंदर जब तक आप खुद दोहराएंगे नहीं, अपने आप नहीं निकलेगा, तब तक बहुत समय लगेगा। तो इस बातों को समझेंगे, एक राज को सुनो, समझो, बुद्धि में धारण करो और प्रैक्टिकल में लाओ। सिर्फ सुनते सुनते ही रहेंगे, ये टॉपिक आया, ये टॉपिक आया, इसका आया, कुछ नहीं याद रहेगा, ना तो आपका बुद्धि का ताला खुलेगा। इसीलिए जो भी बात आप सुनते हो, पढ़ते हो, उसके पॉइंट निकालो, लिखो। उसको बुद्धि में धारण करने का अर्थ यही है कि बातों को समझने का, बुद्धि को घिसना है, तब ये बातें क्लियर होगी। और जब आपको दुनियावी चीज़ों से इंटरेस्ट उठ जाए और इस बातों को समझने में कि अभी अभी करना है, ज़्यादा करना है, ये तो ये ऐसा है, समझना है,
ऐसा इंटरेस्ट जागेगा तब नेचुरली आपका पुरुषार्थ बढ़ जाएगा। तो ये सारी विद्या मैंने बताई है। देखो, प्रश्न सिर्फ पूछने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद को समझकर प्रैक्टिकल करना होगा। ठीक है? ओम शांति। और हाँ, ये 30 मिनट की जो कमेंट्री आप बात कर रहे हो, वो रोज की करने की नहीं है। वो तो बीमारियों का 7 गुणों में, उसके साथ जुड़े हुए अंगों में कैसे एनर्जी प्रवाह करना है, क्या सोचना है, उसके लिए एक सैंपल के रूप में रखा है। तो वो नहीं है सिर्फ करनी है 15 मिनट की या 1 घंटे की। और 1 घंटे में कभी कभी मैंने कहा है कि 45 मिनट हो जाती है, तो मैंने कहा कि अभी अगर आपको आगे करना है तो करो, वरना एक संकल्प में स्थित हो जाओ। तो ये कमेंट्री रोज की है। बाकी 7 गुण तो हेल्थ के लिए 30 मिनट की रखी है। ठीक है? ओम शांति।